मूवी के शुरू में हम टेंगो को देखते हैं जो एक ट्रक का पीछा कर रहा था क्योंकि उसे खबर मिली थी कि इस ट्रक में ड्रग्स भरा हुआ है। अब टेंगो उस ट्रक का पीछा करता जाता है और वो ट्रक भी तेज स्पीड में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब पुलिस वाले टेंगो को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन टेंगो किसी की भी बात नहीं सुनता और वो अपनी गाड़ी को ट्रक के सामने ले जाकर के लगा देता है। अब जैसे जैसे ट्रक करीब आने लगता है टेंगो उसके शीशे पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये देख करके ट्रक के ड्राइवर और उसके साथी के पसीने छूट जाते हैं लेकिन वो ट्रक को नहीं रोकते और तेजी से टेंगो की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें लग रहा था कि टेंगो मौत के डर से सामने से हट जाएगा लेकिन टेंगो तो किसी के बाप से भी नहीं डरने वाला था। वो वहीं पर खड़े होकर गोलियां चलाता रहता है। तभी वो ट्रक का ड्राइवर नजदीक आकर ब्रेक लगा देता है जिससे वो ड्राइवर और उसका साथी बाहर आकर सड़क पर गिरते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां आ जाती है और वो इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। तभी इस एरिया का इंचार्ज टेंगो के पास आकर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने यहाँ के रूल्स को तोड़ा है और उस ट्रक में कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल खाली है। ये सुनकर के टेंगो उस ट्रक के नीचे के हिस्से पर गोली चला देता है जिससे उस जगह से ड्रग्स निकलना शुरू हो जाता है। फिर टेंगो उस पुलिस इंचार्ज पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये अपुन के काम करने का स्टाइल है। फिर हम एक गाड़ी को जाते हुए देखते हैं जिसमें एक माफिया बैठा हुआ है जिसका नाम पैरट है। वो इस शहर में ड्रग्स का बिजनेस करता है लेकिन पैरट टेंगो से परेशान हो चुका है क्योंकि वो इसके ड्रग्स को कहीं जाने ही नहीं देता है। साथ ही टेंगो के साथी केस ने भी पैरट की नाक में दम कर रखा है, इसलिए पैरट कैसे भी करके इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। तभी हम केस को देखते हैं, वो जैसे ही अपने घर जाता है तभी एक आदमी उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है लेकिन केश को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। अब केश उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक भागने के बाद केश उस आदमी को पकड़ लेता है। अब हम टेंगो को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस में जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम कैथरीन है। कैथरीन टेंगो से कहती है कि वो 1 महीने के लिए बाहर जा रही है। टेंगो उसे मना करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और चली जाती है। उधर केस भी पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और अपने फटे हुए कपड़े दिखाकर के सीनियर से कहता है कि मुझे उस आदमी से पूछताछ करनी है लेकिन सीनियर केस से कहता है कि तुम बहुत गुस्से वाले हो इसलिए मैं तुम्हें उससे पूछताछ करने की परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन केस भी टेंगो की तरह किसी की बात कहाँ सुनने वाला था। फिर केस वॉशरूम में जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। अब केस उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करते हुए पूछता है कि बता तुझे किसने भेजा था मुझे मारने के लिए। तभी आदमी कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे किसने कहा था लेकिन मुझे इतना पता है कि एक जगह पर बहुत सारा माल आने वाला है। फिर वो केस को उस जगह का एड्रेस देता है। उस एड्रेस को लेकर केस यहाँ से चला जाता है। उधर हम टेंगो को देखते हैं, उसे भी उसका सीनियर वही एड्रेस देता है और कहता है कि वहाँ पर बहुत सारा माल आने वाला है। अब टेंगो भी उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। उधर हम उस माफिया पैरट को देखते हैं जिसके पास उसके 2 साथी होते हैं जिनमें एक का नाम लोपेज और एक का नाम क्वान है। ये दोनों भी टेंगो और केस से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। ये पैरट से कहते हैं कि हमें जल्दी ही उन दोनों का काम तमाम करना होगा। तब पैरट कहता है कि अगर हमने उनको मरवा दिया तो पूरी पुलिस फोर्स हमारे पीछे लग जाएगी और इससे हम और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। पैरट इनको कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, इसमें पहले तो हम उन्हें अपने जाल में फंसाएंगे और जब वो पूरी तरह से हमारे जाल में फंस जाएंगे तब हम उनका काम तमाम कर देंगे। अब हम टेंगो को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच चुका था। उधर से केस भी उस जगह पर आ चुका था। अब टेंगो जैसे ही अंदर जाता है तभी उसे केस मिल जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देख करके चौंक जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इन दोनों में भी एक टक्कर चल रही है इसलिए ये दोनों हमेशा एक दूसरे से आगे रहने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक कमरा नजर आता है। जब ये उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर एक FBI ऑफिसर की लाश पड़ी हुई थी जिसकी बॉडी पर एक वायर और एक माइक लगा हुआ था। इस चीज को देख करके ये दोनों भी चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं लेकिन इनको ये पता नहीं था कि इनकी बातें रिकॉर्ड हो रही है। तभी यहाँ पर बहुत सारे FBI के लोग आ जाते हैं और इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। तभी एक FBI ऑफिसर यहाँ पर पड़ी हुई एक गन को उठा लेता है। टेंगो उस गन को देख करके चौंक जाता है और केस से कहता है कि ये तो मेरी गन है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। अब FBI वाले इनको पकड़ करके ले जाते हैं और इन पर एक FBI ऑफिसर को मारने का और करप्शन करने का इल्जाम लगा देते हैं। फिर ऐसे ही इन पर कार्यवाही चलती रहती है। अब इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत पेश किए जाते हैं कि ये कितने गुस्से वाले और वायलेंट है, ये किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। यहाँ पर टेंगो और केस को पता चलता है कि उनका वकील भी बिका हुआ है जिसे पैरट ने खरीद लिया है और इनको फंसाने की सारी प्लानिंग भी पैरट ने ही की है। अब सारे सबूत इनके खिलाफ होने की वजह से अदालत इन्हें 1.5 साल की सजा सुना देती है। जब पैरट को इस बात का पता चलता है तो वो अपने साथियों से कहता है कि हम उन दोनों को जेल में ही मरवा देंगे। अब ये दोनों जैसे ही जेल में जाते हैं वहाँ पर इनकी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस जेल में ज्यादातर कैदी ऐसे थे जिनको इन दोनों ने ही पकड़ा था। अब वो कैदी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम दोनों को जल्दी ही कुत्ते की मौत मारकर के ऊपर पहुंचा देंगे। अब ये दोनों जब अपने अपने सेल में जाते हैं तो वहाँ पर पहले से एक एक कैदी मौजूद था जो दिखने में भी एक जंगली सांड की तरह थे लेकिन ये दोनों भी कम नहीं थे, ये भी तो उनके बाप थे। ये पहली ही रात को
को उनकी सारी दादागिरी निकाल देते हैं। फिर अगली रात को इनकी सेल में बहुत सारे कैदी आ जाते हैं और इन्हें पकड़ कर के लॉन्ड्री रूम में ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पैरट भी अपने गुंडों के साथ यहाँ पर आ चुका था। टेंगो और कैश पैरट को यहाँ पर देख कर के चौंक जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये पूरा सिस्टम ही बिका हुआ है। फिर पैरट के गुंडे इन पर हमला कर देते हैं और उनकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों भी उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये कुछ भी नहीं कर पाते और पैरट के गुंडे इनको मार मार कर अधमरा कर देते हैं और बांध कर एक जगह पर लटका देते हैं और इनके नीचे पानी भरा हुआ था। अब पैरट इन दोनों से कहता है कि तुम में से पहले कौन मरना चाहता है। अब पैरट के गुंडे धीरे धीरे इन दोनों को नीचे पानी में लाते हैं। अब जैसे ही ये दोनों उस पानी में डूबते हैं, पैरट उस पानी में करंट लगा देता है। अब पैरट इन्हें इसी तरीके से तड़पा तड़पा कर मारने की कोशिश करता है। अब इन दोनों की भी हालत खराब होने लगती है और ये मरने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर केस का एक साथी बहुत सारे गार्ड्स को लेकर के आ जाता है जो इस जेल में जेलर का काम करता था। उन गार्ड्स को देख कर के ये सारे लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। केश भी अपने दोस्त को देख कर के बहुत खुश हो जाता है। वो इन दोनों से कहता है कि अगर तुम 1-2 दिन और यहाँ पर रहे तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। इसके बाद वो जेल का ब्लूप्रिंट निकालता है और उनको बाहर जाने का रास्ता बताता है। ये देख करके केश टेंगो से कहता है कि हमें आज रात को यहाँ से भागना होगा। तब टेंगो कहता है कि तुम्हें भागना है तो भागो, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। हो सकता है तुम्हारा ये दोस्त भी उन लोगों से मिला हुआ हो और जब हम यहाँ से भाग रहे हो तभी हमें गोली मार दे। अब केश टेंगो को भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन टेंगो उसकी बात नहीं मानता। अब केश अकेला ही टनल के रास्ते से वहाँ से भागने लगता है। जब ये थोड़ी दूर जाता है और बाहर निकलने वाला होता है, तभी इसे अपने उस जेलर साथी की लाश दिखाई देती है जिसने इनको भागने का रास्ता बताया था। अभी ये लाश के पास खड़े होकर कुछ सोच ही रहा था, तभी इसे कुछ लोगों की अपनी तरफ आने की आवाज सुनाई देती है। ये देख करके केश घबरा जाता है क्योंकि वो अकेला था। अब केश जब वापस भागने लगता है तभी इस नाले का एडजस्ट फैन चलने लग जाता है, जिससे केश बुरी तरह से फंस जाता है। अब केश को लगता है कि आज वो मारा जाएगा, लेकिन तभी टेंगो आ जाता है। वो उस फैन को तोड़कर केश को बाहर निकाल लेता है। केश भी टेंगो को देख करके बहुत खुश हो जाता है। अब टेंगो केश को एक दूसरे रास्ते से लेकर के जाता है ताकि वो इस जेल से बाहर निकल सके, लेकिन वो कैदी भी इनके पीछे लगे हुए थे। फिर ये दोनों भागते हुए उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हुए थे। यहाँ पहुँचने के बाद इन्हें सामने एक दीवार नजर आती है, लेकिन उस दीवार और इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। अगर ये इस गैप को पार करके उस दीवार तक पहुंच जाते हैं तो इस जेल से आसानी से निकल जाएंगे। तभी केश को एक वायर नजर आता है। अब केश टेंगो से कहता है कि मेरे पीछे तुम आ जाना। ये कहकर वो वायर से फिसलता हुआ जेल के बाहर पहुंच जाता है। अब टेंगो जब उस वायर पर जंप लगाने वाला होता है तभी यहाँ पर एक कैदी आ जाता है। ये वही कैदी था जिसे टेंगो ने मूवी के शुरू में पकड़ा था। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वो कैदी टेंगो के पैर पर मारकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। फिर टेंगो भी उसकी बुरी तरह से धुलाई करने के बाद उसे वहाँ लगे हुए ट्रांसफार्मर पर फेंक देता है, जिससे करंट में आकर के उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब टेंगो भी उस वायर पर कूदता है और फिसलते हुए जेल के बाहर केश के पास पहुंच जाता है। अब टेंगो केश से कहता है कि यहाँ से हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते, इसलिए हम दोनों को अलग अलग रास्ते जाना होगा और अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो सबसे पहले कैथरीन नाम की एक लड़की को ढूंढना जो तुम्हें एक क्लब में मिलेगी। अब ये दोनों यहाँ से अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। अब केश यहाँ से अपने एक दोस्त के पास पहुँचता है जिसके पास बहुत सारे खतरनाक हथियार मौजूद थे। वहाँ से एक गन और कपड़े लेता है और निकल जाता है। उधर टेंगो उस FBI ऑफिसर के पास पहुँचता है जिसने इनको फंसाया था और उसकी धुलाई करके उससे पूछता है कि बता हमें फंसाने के लिए तुझे किसने कहा था। वो ऑफिसर टेंगो से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और कोर्ट में जाकर के गवाही भी दे दूंगा कि तुम लोग बेगुनाह हो। इतना कहने के बाद वो ऑफिसर टेंगो को धक्का देता है और यहाँ से भाग जाता है। उधर केश उस स्टूडियो में पहुंच जाता है जहाँ पर उनकी आवाज को रिकॉर्ड किया गया था और एडिट किया गया था। यहाँ पर केश को वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मिल जाती है। फिर उस आदमी पर गन पॉइंट कर देता है जिसने इनकी आवाज को रिकॉर्ड और एडिट किया था। वो आदमी भी कोर्ट में इनकी बेगुनाही की गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर केश ओरिजिनल रिकॉर्डिंग लेकर उस क्लब में पहुंचता है जिसके बारे में टेंगो ने बताया था। तभी हम कैथरीन को यहाँ पर डांस करते हुए देखते हैं, लेकिन केश को ये नहीं पता कि कैथरीन कौन है, इसलिए वो सबसे यहाँ पर कैथरीन के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उसे कैथरीन के बारे में सही से नहीं बता रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो केश को ढूंढने लगते हैं। कैथरीन उन पुलिस वालों को देख लेती है और केश को भी पहचान लेती है। अब वो पुलिस वाला जब केश के पास पहुँचने वाला होता है तभी कैथरीन उसका ध्यान अपनी तरफ भटकाने की कोशिश करती है। फिर कैथरीन केश के पास पहुँच करके उसे साइड में ले जाती है। तब केश कहता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे? इस पर कैथरीन कहती है कि मैंने न्यूज़पेपर पर तुम दोनों की फोटो देखी थी। अब कैथरीन केश को यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बनाती है और हेलमेट पहनकर एक बाइक पर जाकर के बैठती है। तभी पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और हेलमेट उतारने के लिए कहते हैं। जब वो कैथरीन को देखते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। फिर कैथरीन अपने दोस्त को आवाज देती है। तभी हम केश को देखते हैं जिसने एक लड़की का गेटअप बना लिया था। वो लड़की बनकर के बाहर आता है और कैथरीन की बाइक पर बैठ जाता है। अब कैथरीन केश को अपने घर लाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे
चुपके से अजीब तरह की बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर चुपके से टेंगो आता है और वो इनकी बातों को सुनकर कुछ गलत समझ लेता है। तभी यहाँ पर टेंगो को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो उसे मारने के लिए उस पर कूद जाता है। तभी टेंगो देखता है कि ये तो उनका सीनियर कैप्टन है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर केस आ जाता है। टेंगो केस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे। ये सुनकर के केस कहता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी नहीं कर रहा था। तब टेंगो कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी बहन है। ये सुनकर के केस खुश हो जाता है क्योंकि कैथरीन उसे पसंद आ गई थी। अब कैप्टन इन दोनों को कहता है कि कोर्ट में तुम अपने नाम को कैसे क्लियर करवाओगे। तब केस उस कैप्टन को वो रिकॉर्डिंग दिखाता है। तब कैप्टन कहता है कि ये काफी नहीं होगी, तुम्हें और भी रास्ता निकालना होगा। फिर वो उन्हें एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम है रेकॉन और कहता है कि उसकी एक पोनीटेल है, अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो तुम आसानी से अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाओगे। फिर ये दोनों रिकॉन को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। अब केस जैसे ही अंदर जाता है, रिकॉन पीछे से आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी टेंगो आ जाता है और वो रिकॉन पर गन पॉइंट कर देता है। अब ये दोनों रिकॉन को एक बिल्डिंग पर उल्टा लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि बता तुझे किसने भेजा था, लेकिन वो इन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब वो इसके मुंह पर एक बॉम्ब लगा देते हैं। अब केस उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने की धमकी देता है। तब रिकॉन बता देता है कि मुझे पेरेट ने भेजा था। फिर केस टेंगो को लेकर के अपने उस साथी के पास जाता है जो खतरनाक हथियारों का काम करता है। वहाँ पर उन्हें एक गाड़ी मिलती है जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थी। अब ये दोनों उस गाड़ी को लेते हैं और पेरेट के अड्डे में घुस जाते हैं। पेरेट भी पहले से ही तैयार बैठा हुआ था क्योंकि रिकॉन ने यहाँ आकर के सब कुछ बता दिया था। अब पेरेट के आदमी इन पर जबरदस्त हमला कर देते हैं और चारों तरफ बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों भी पेरेट के बहुत सारे आदमियों को ऊपर पहुंचा देते हैं। तभी इनके सामने दो क्रेन आ जाती है। अब ये दोनों अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर क्रेन के ड्राइवर्स को गोली मार देते हैं। अब ये दोनों उस क्रेन को लेकर के बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। तभी इनके सामने लोपेज और क्वान आ जाते हैं। ये उन दोनों का भी काम तमाम कर देते हैं। तभी ये रिकॉन को देखते हैं जिसने कैथरीन के सर पर गन पॉइंट कर रखी है। तभी यहाँ पर और भी गुंडे आ जाते हैं और इनके बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। केश भी रिकॉन की पैंट में बॉम्ब डालकर उसे नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और रिकॉन की भी लीला समाप्त हो जाती है। तभी हम पेरेट को देखते हैं जिसने कैथरीन को पकड़ रखा है और उस पर गन पॉइंट कर रखी है, लेकिन वो जिस जगह पर खड़ा है वहाँ पर चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं। अब यहाँ पर केश कंफ्यूज हो जाता है कि असली पेरेट कहाँ पर खड़ा है। तब टेंगो कहता है कि मुझे पता है। अब टेंगो कहता है कि मेरे जूते में गन रखी हुई है और जैसे ही मैं 3 गिनूं हम दोनों एक साथ गोली चलाएंगे। अब ये दोनों अपनी गन को फेंक करके जैसे ही नीचे झुकते हैं, नीचे झुकते ही टेंगो अपने जूते से गन निकालता है और पेरेट के भेजे में गोली मार देता है और पेरेट हमेशा के लिए इस दुनिया से उड़ जाता है। अब ये दोनों कैथरीन को लेकर इस बिल्डिंग से बाहर भागते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली थी। अब जैसे ही ये बाहर पहुंचते हैं वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। अब यहाँ पर केश कैथरीन के साथ डेट करने की बात कहकर टेंगो से हाथ मिलाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी टेंगो एंड केश खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।